इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर पीएम मोदी बोले कि मैं चरणों में सिर रखकर माफी मांगता हूं। आपको बता दें, सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर मोदी ने माफी मांगी है। मोदी ने कहा है कि मैं माफी मांगता हूं सर रखकर। इससे पहले शिंदे, फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। आपको बता दें, 26 अगस्त को शिवाजी की मूर्ति गिरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से महाराष्ट्र के दौरे पर है। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी है। मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, पुलिस ने कई नेताओं को नजरबंद भी किया है। आपको वो बता दें, इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस समारोह के दौरान किया गया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना के आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना था। प्रतिमा का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया था और इस बार जब उनकी मूर्ति गिर गई है तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचकर सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को जो शिवाजी की मूर्ति गिरी है उस मामले पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी सिर्फ एक महाराजा नहीं है, वह हमारे लिए पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा। महायुति की सरकार क्या करना चाहती है? इस पुतले का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था। वो ठेकेदार लोग कौन हैं? वो सरकारी महकमे के लोग कौन हैं? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कौन हैं जिन्होंने चारों तरफ लूट मचा रखी? आपको बता दें, पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें बादावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। मोदी ने उद्घाटन करने के बाद महाराष्ट्र का विकास के लिए अपनी प्राथमिकता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज भारत की प्रगति में महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी मांगने के साथ ही इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं।
देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं, उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं,